के गर्भ में चुभोता कंकर पत्थर भरपूर, पंछी को छाया नहीं उड़ने को है मजबूर। इस चिलचिलाहट में मन घबराता, कंक्रीट के महल अब ऐसे लागे जैसे बच गए हो कैक्टस के पेड़ ए हजूर, पंछी को छाया नहीं उड़ने को है मजबूर। साथियों, एक तरफ हम आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर प्रकृति से कहीं ना कहीं हमारी दूरी बढ़ रही है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा तथा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास का यह हिस्सा है और प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने का हमारा एक माध्यम है। यह हम इसके माध्यम से करें। आयोजित वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 एक पेड़ मां के नाम अभियान केवल पौधे लगाने का कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का एक महापर्व है। साथियों, किसी भी अभियान को गति केवल योजनाएं नहीं देती, बल्कि प्रेरणाएं देती हैं। जब किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन समाज, पर्यावरण और मानवता के लिए समर्पित हो जाता है, तब वह स्वयं एक आंदोलन बन जाता है। आज मुझे अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत उत्तराखंड की सुप्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं प्रकृति की तपस्विनी श्रीमती बसंती देवी जी का हमारे बीच शुभ आगमन हो रहा है। बसंती देवी जी कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। उनका जीवन संघर्ष, सेवा और समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा है। कम आयु में उनके पति का निधन हो गया, लेकिन उन्होंने परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। वे एक सेवा आश्रम से जुड़ी और अपना संपूर्ण जीवन हिमालय की गोद में जंगलों के संरक्षण, जल स्रोतों को बचाने के लिए, महिलाओं को पर्यावरण संरक्षण में जोड़ने तथा प्रकृति से निस्वार्थ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनके इसी अद्भुत जीवन, संघर्ष और पर्यावरण संरक्षण के कार्यों की चर्चा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में भी की। यह किसी भी समाज सेवी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। बसंती देवी जी का जीवन हमें यह संदेश देता है कि यदि एक व्यक्ति दृढ़ संकल्प के साथ प्रकृति और समाज के लिए खड़ा हो जाए, तो वह आने वाली अनेकों पीढ़ियों की दिशा बदल सकता है। यही असाधारण योगदान उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री तक लेकर गया। साथियों, कोरोना काल का वह भयावह समय हम कभी नहीं भूल सकते। जब अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी, तब पूरे विश्व ने अनुभव किया कि विज्ञान बहुत कुछ बना सकता है, मशीनें बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन जीवन देने वाली शुद्ध हवा केवल प्रकृति ही दे सकती है। और किसी ने बहुत सुंदर कहा था कि उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं। और हवा का साथियों विकल्प कोई मशीन नहीं है, केवल वृक्ष है। यदि अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित हमें रखना है, तो हमें पुनः प्रकृति की ओर लौटना होगा। हमें केवल वृक्ष ही नहीं लगाने और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह सुरक्षित भी करना होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस अभियान का संदेश देते हुए कहा कि वृक्षारोपण प्रकृति के ऋण को चुकाने का एक छोटा सा प्रयास है। यह प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता का उत्सव है। मैं आप सभी से विनम्र आग्रह अनुरोध करता हूं कि दिनांक 12 जुलाई को 2026 को आयोजित इस वृक्षारोपण महायज्ञ में अपने परिवार सहित अवश्य पधारें। आइए पद्मश्री श्रीमती बसंती देवी जी जैसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त करें, उनके जीवन, संघर्ष और अनुभव से प्रेरणा लें तथा उन्हें उनके साथ मिलकर एक पेड़ मां के नाम लगाकर आने वाली पीढ़ियों के लिए हरित, स्वच्छ, समृद्ध और स्वस्थ भारत निर्माण का संकल्प लें। आइए एक पेड़ केवल धरती के लिए नहीं, अपनी मां के सम्मान में लगाएं। एक पेड़ केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लगाएं। 12 जुलाई 2026 को आपकी उपस्थिति इस महायज्ञ की सबसे बड़ी सफलता होगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने के लिए मैं वहां उपस्थित रहूंगा। धन्यवाद। कार्यक्रम का विवरण कुछ इस प्रकार रहेगा।